नमस्कार दोस्तों, 3270 आयुष चिकित्सकों के परिणाम को लेकर आयुष चिकित्सक निरंतर प्रयासरत हैं और इस पर कई मीटिंग्स भी हुए बीटीएससी के सचिव के साथ, उप सचिव के साथ, लेकिन मामलात ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। रिजल्ट कब तक आएगा ये बड़ा सवाल तो है, लेकिन इसका सटीक उत्तर मेरे पास भी नहीं है। कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरह से कुछ आंदोलनजीवी लोग हैं या उन्हें अब केसजीवी लोग कह दें, उनको जिस तरह की लत पड़ी हुई है कि बात बात पर केस कर देते हैं। उनकी मंशा, चाहे उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जरूर हो या फिर किस बात को लेकर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लगातार केस किए जा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो केस हो जा रहे हैं बार बार, अभी जो मेरे संज्ञान में जो बात आई है कि डीएचएमएस और जीएएमएस जीयूएमएस वाले ने अभी केस किया हुआ है। केस पर स्टे, इस वैकेंसी पर स्टे तो नहीं लगा है इस केस के कारण, लेकिन कुल मिलाकर केस लगातार जारी हैं और केस पर केस हमें देखने को लगातार मिलते रहे इस वैकेंसी को लेकर के। जब से 2020 से ये वैकेंसी आई है, लगातार कई तरह की पेचीदगियों को पार करते हुए अब जबकि हम यह आस लगाए बैठे थे कि अब परिणाम जल्द से जल्द आ जाएगा, तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। बिहार सरकार 23 साल की उम्र सीमा में छूट न देने को लेकर के जो हाईकोर्ट में एलपीए दायर की थी, शायद उन्हें यह मालूम था कि 23 साल की उम्र सीमा में छूट दे देने से और कई तरह की पेचीदगियां आएंगी और संभवतः यह आज हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अब 60 साल वाले को, 65 साल वाले को इस वैकेंसी में कैंडिडेट के रूप में हम देख रहे हैं, ये अब उनका मामला है। तो यहाँ पर मेरे विचार से बीटीएससी जितने भी उसमें कैंडिडेट्स हैं जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, जो बीटीएससी को लगता है कि वो सिलेक्शन में आ सकते हैं, उतने सीट को रिजर्व रख कर के भी रिजल्ट घोषित कर सकती है। इस तरह से यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन अब देखिए कि बीटीएससी सिलेक्शन करने की संस्था है, तो उनके पास क्या दिशा निर्देश सरकार देती है या क्या दिशा निर्देश उनके पास हैं जिस पर वो कार्यरत होती है, जिस पर वो कार्य करती है। तो कुल मिलाकर ये सारे मामलात जो हैं वो बीटीएससी के हाथों में हैं और बीटीएससी के सचिव से लगातार चिकित्सक लोग मिल रहे हैं। आश्वासन पूर्ण रूप से वहाँ से भी प्राप्त नहीं हो रहा है कि रिजल्ट हम फलना तारीख को दे देंगे, फलना महीना में दे देंगे। यह स्पष्ट तौर पर अब बात सामने आ गई है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में यह बताया था कि अक्टूबर माह तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसी बातें अब भी सुनने को मिल रही है, लेकिन जिस श्योरिटी के साथ मैंने आपको पूर्व में यह बताया था, यह श्योरिटी अब मुझे नहीं दिख रही है। क्योंकि कुल मिलाकर यह बीटीएससी क्या 3270 आयुष चिकित्सकों का यह जो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात है, यह अभी और इंतज़ार के पक्ष में मुझे दिख रहा है और हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर बीटीएससी चाहे तो कुछ सीटों को रिजर्व करके परिणाम घोषित कर सकती है। एक बात यह भी सुनने को आ रही है कि पहले आयुर्वेद का परिणाम आएगा, फिर होम्योपैथी का आएगा, फिर यूनानी का आएगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी आएगा, तीनों का एक साथ आएगा, 3270 आयुष चिकित्सकों का एक साथ आएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जिन्होंने भी कम मार्क्स होते हुए फॉल्स एक्सपीरियंस दे करके कट ऑफ को पार करके काउंसलिंग में चले गए, उनके कैंडिडेचर को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्हें इस प्रतियोगिता में से बाहर कर दिया जाना चाहिए, उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस पर मैं बस इतना कह सकता हूँ
कि बीटीएससी के पास जो निर्देश रहते हैं, सिलेक्शन का जो उनका तरीका है, जिस पर वो काम करती है, वो उसी अनुसार से काम करेगी। अगर उन्हें उन लोगों को निरस्त करना होगा, उनके कैंडिडेचर को निरस्त करना होगा, तो वो कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही है। धन्यवाद।